हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ आपसे वो बेसिक डिफ़िकल्टीज़ जो हर पेरेंट्स को फेस करना पड़ता है जब उसके लाइफ में एक बेबी आता है। और कोई पेरेंट्स नहीं है जो इस चैलेंज से बचा हुआ है, और वो है चाइल्ड इलनेस। ये एक ऐसा सिचुएशन है जो हर कोई फेस करता है। अब जो अर्ली टाइम होता है बच्चे का, यदि हम उसके प्री स्कूल ईयर्स तक की बात करें, 0 से प्री स्कूल ईयर तक की बात करें, तो बच्चे जब बड़े होते हैं तो हर अलग अलग स्टेज पे अलग अलग तरह के जो तरह के डिज़ीज़ हैं उससे इफ़ेक्टेड होते हैं। और एज ए पेरेंट्स हमें थोड़ी सी जानकारी, हम बहुत जानकारी तो नहीं रख सकते क्योंकि बहुत जानकारी के लिए डॉक्टर्स हैं, लेकिन थोड़ी सी जानकारी यदि हम रखते हैं तो फिर कोई सीरियस कंडीशन ना आए, उससे हम बच सकते हैं और अपने बच्चे का केयर अच्छे से कर सकते हैं। अब वो कंडीशन क्या हो सकता है, बच्चे को किस तरह की बीमारी लग सकती है, बच्चे को क्यों बीमारी लगती है, या वो बीमारी लगे तो हमें उस समय क्या करना चाहिए। तो बीमारी 2 तरह के होते हैं। एक तो है जो सिचुएशन वाइज है, वेदर के कारण है, न्यूट्रिशन के कारण है, या फिर जो उसका सीजनल वेरिएशन है उसके कारण है, या फिर बच्चे में कुछ एलर्जी है उसके कारण है। और एक होता है जो एक्सीडेंटल होता है, जो अचानक हो गया, बच्चे गिर गए, कुछ कट गया, या फिर कुछ चोट लग गई। तो अलग अलग डिफ़िकल्टी है और उसे हमें अलग अलग तरीके से ही हैंडल करना रहता है। अब जो कॉमन डिफ़िकल्टी है या जो कॉमन इलनेस है उसे हम आसानी से डील कर सकते हैं। उसके लिए आपको कभी डॉक्टर की आवश्यकता पड़ सकती है, कभी नहीं भी पड़ सकती है। और जो कॉमन डिजीज़ है उसके लिए हर बार आपको डॉक्टर के यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन जो सीरियस है उसके लिए तो आपको तुरंत अर्जेंटली किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, जिससे कि आपका बच्चा आसानी से ठीक हो जाए और उसका कोई भी इफ़ेक्ट उसके फिज़िकल साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट पे नहीं पड़े। अब सबसे बड़ी बात है कि आपको एज ए पेरेंट्स साइन ऑफ इलनेस को पहचानना पड़ेगा। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका बच्चा बीमार है? उसके लिए जो बहुत कॉमन चीज़ है वो ध्यान रखिए कि आपका बच्चा क्या बहुत रो रहा है, क्या आपके बच्चे के बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, या फिर जो कुछ डिज़ीज़ हैं उसके बारे में आपको एक चार्ट रखना चाहिए कि किस एज के बच्चे को कौन सा डिजीज़ हो सकता है जो अर्ली चाइल्डहुड में होता है। अब यहाँ आपको सारे डिजीज़ के बारे में नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ ये जानकारी रखनी है कि छोटे बच्चे को कौन कौन से डिजीज़ हो सकते हैं और किस तरह से आप उसको डील करेंगे। आप एक चार्ट बना लें और ये उस चार्ट में सिम्पटम वाइज लिख करके रखें कि ये मोस्ट कॉमन है, या ये लिस्ट कॉमन है, या फिर ये सीरियस है। उसके अनुसार आपको अपना अटेंशन दिखाना है। अब है कि आप क्या सोचते हैं उस डिज़ीज़ के बारे में, वो डिज़ीज़ किस तरह का है, आपको उसमें क्या अटेंशन लेना है। जो कॉमन डिज़ीज़ होता है बच्चों में वह होता है सिंपल और कॉमन कोल्ड। दूसरा हो सकता है रेस्पिरेटरी इलनेस। तीसरा हो सकता है डाइजेस्टिव अपसेट। और कुछ कंटेजियस डिजीज़ होते हैं बच्चों में जो कॉमन है। तो जब आपका बच्चा छोटा है, स्कूल गोइंग नहीं है, तो उसे कोई कंटेजियस डिजीज़ होने के चांसेस लिस्ट हो जाते हैं यदि आपके घर में कोई एल्डर ब्रदर या सिस्टर उसको नहीं है तो, क्योंकि ये इन्फेक्शियस होता है। जैसे चिकन पॉक्स है, मिज़ल्स है, मम्प्स है। ये जनरली यदि कोई बच्चा घर में सिंगल चाइल्ड है तो उसके होने के चांसेस कम होते हैं
उन बच्चों की अपेक्षा जिसके घर में एल्डर ब्रदर और सिस्टर है। अब है कि उसके बाद हम उसको इस डिजीज़ से इम्यूनाइज़ कैसे करें, कैसे उसको हम इस डिजीज़ से बचाएं, कैसे हम पहचानेंगे कि यह उसका जो कंडीशन है वो माइल्ड है या फिर सीरियस है, या फिर हम दो तरह के बच्चे को देखते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्केप कर जाते हैं इलनेस को, मतलब आसानी से उसको क्रॉस कर लेते हैं, उस पर कोई बहुत इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। और ऐसा तब होता है जब आपके बच्चे बिल्कुल हेल्दी हों, यदि उसको पहले से कोई डिज़ीज़ नहीं हो रहा और हेल्दी बच्चे हैं, तो यदि कोई डिजीज़ उसको लगती भी है तो वो या तो उसका बॉडी खुद हील कर लेता है, या फिर आप जो उसको कॉमन ट्रीटमेंट भी देते हैं तो वो ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इल प्रोन होते हैं, इलनेस प्रोन, जिनको हर तरह की बीमारी आके लगती है, जो भी बीमारी आई वो उसके लिए सीरियस होती है। तो इस इलनेस प्रोन बच्चे को हम हेल्दी बच्चे से कंपेयर करके ना रखें, क्योंकि हेल्दी बच्चा में खुद की रिकवरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, लेकिन जो ये इलनेस प्रोन बच्चा है उसकी रिकवरी कैपेसिटी कम होती है। अब इसका कारण क्या हो सकता है? आप सोचेंगे कि बच्चा तो दोनों यदि सेम जगह पे है, सेम कंडीशन में उसको रख रहे हैं, तो फिर ये डिफरेंसेस क्यों होती है? इस डिफरेंसेस का कारण होता है कुछ उसका एलर्जी हो सकता है, कुछ उसका न्यूट्रिशन ग्रैप्स करने की कैपेसिटी, कुछ उसका हो सकता है केयर, बच्चे का केयर कैसे हो रहा है, और कुछ इनहेरिटेड कंडीशन भी होता है जिसके कारण हम एक हेल्दी बेबी को और एक इल बेबी को कंपेयर नहीं कर सकते। अब है कि यदि बच्चे को कोई डिजीज़ लग ही गया, फिर हम क्या करेंगे, या फिर उस इलनेस से हम बच्चे को कैसे बचाएंगे, इस इलनेस का बच्चे पे क्या इफ़ेक्ट हो सकता है। तो बच्चे पे फिज़िकल इफ़ेक्ट भी होता है और साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट भी होता है। सबसे ज़्यादा जो सीरियस कंडीशन होता है वो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट का होता है। फिज़िकल इफ़ेक्ट तो है कि आप मेडिसिन से उसको हील कर रहे हैं, आप मेडिसिन दे रहे हैं, बच्चा ठीक हो रहा है। लेकिन जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट ऑफ इलनेस है वह जो है वह फिज़िकल से ज़्यादा बड़ा होता है। ऐसे दोनों बड़ा है, लेकिन जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा बड़ा है। क्यों? क्योंकि इस स्थिति में जो बच्चे हैं और जो पेरेंट्स हैं दोनों परेशान हो जाते हैं मानसिक तौर पे, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, वो आपकी स्थिति को नहीं समझ रहे हैं। आप उसको बाहर नहीं जाने देंगे, आप उसको किसी दूसरे बच्चे के साथ खेलने नहीं देंगे, आप उसको सब कुछ खाने नहीं देंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चे का जो पर्सनल और सोशल एडजस्टमेंट है वह साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट के थ्रू प्रभावित हो जाता है। उसके बाद है कि यदि बच्चा कुछ लंबे समय तक के लिए बीमार हो गया, जैसे मान लीजिए 1 सप्ताह के लिए बीमार हो गया, 10 दिन के लिए बीमार हो गया, तो फिर जब वो रिकवर होता है तो नॉर्मल कंडीशन में लौटने में भी उसको समय लगता है। इलनेस के कारण कुछ बच्चे स्पॉइल भी हो जाते हैं। अब जैसे पेरेंट्स को टाइम नहीं है, जो उसके केयर टेकर है उसके पास बहुत समय नहीं है, और आपका बच्चा यदि लंबे समय तक बीमार है तो आप फुल केयर नहीं कर पाते, क्योंकि आपको दोनों तरफ देखना है, अपनी स्थिति भी देखनी है, अपने जॉब की स्थिति भी देखनी है, अपने हाउस होल्ड वर्क को भी देखना है, और जो इल चाइल्ड होता है उसे टाइम भी देना पड़ता है। इसलिए जनरली जो डिजीज्ड बच्चे होते हैं वो कहीं कहीं, नॉट एवरीवेयर, कहीं कहीं स्पॉइल भी हो जाते हैं। उसके बाद जब वो ठीक हो जाते हैं तो उनको नॉर्मल कंडीशन में लौटने में भी थोड़ा सा समय लग जाता है। अब है कि फ़िज़िकल चैलेंज क्या होगा। फ़िज़िकल चैलेंज में होता है कि जब बच्चे बीमार पड़ते हैं तो उनकी जो ईटिंग हैबिट है, या फिर इसकी जो स्लीपिंग हैबिट है, या फिर उसका जो टॉयलेट का टाइम है, ये सब चेंज हो जाता है। ये फिज़िकल ग्रोथ रुकता तो नहीं है, लेकिन उसका ग्रोथ जो होता है वो
उस स्पीड से नहीं हो पाता उस समय जैसा होना चाहिए। बच्चे का वज़न कम हो सकता है, उसकी एक्टिविटी कम हो सकती है, उसके मसल्स कमज़ोर हो सकते हैं और उनका कोऑर्डिनेशन जो होता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट के साथ वो कम हो सकता है। अब है कि अर्ली चाइल्डहुड में कौन कौन सी बीमारी है जो बच्चे को लगती है। तो जब आप एक चार्ट देखेंगे कि बच्चे को कौन कौन सी बीमारी लग सकती है, तो आप देखेंगे जो सबसे कॉमन है वह है कोल्ड। बच्चे को कोल्ड कॉमनली किस स्थिति में लग जाएगी? बरसात है तो भी उसके लिए प्रॉब्लम है, विंटर है तब भी उसके लिए प्रॉब्लम है। तो यह जो है इसमें उसके नोज़ और ईयर्स ये सब जो है वो कोल्ड के कारण इफ़ेक्टेड होते हैं। उसके बाद आता है अपर रेस्पिरेटरी इलनेस, जिसमें उसके थ्रोट्स गले में हो सकता है, उसको कफ हो सकता है, उसकी विजिंग हो सकती है। उसके बाद है कि बच्चे को सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है। नेक्स्ट है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इलनेस। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इलनेस में क्या होता है कि बच्चे को पेट दर्द होता है, उसके बाद उसको वॉमिटिंग हो सकती है, उसको कंस्टिपेशन हो सकता है, उसको डायरिया हो सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कंटीजियस चिल्ड्रन डिजीज़, जिसमें हमने ऐसे चर्चा किया चिकन पॉक्स है, मिज़ल्स है, जर्मन मिज़ल्स है, मम्प्स है। फिर है टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम बच्चे को होती है। उसके बाद है उसका इन्फेक्टेड एडिनोइड। अब साथ ही साथ बच्चों में किसी खास चीज़ से एलर्जी भी हो सकता है, उसकी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, उसको अस्थमा भी हो सकता है, उसको स्किन पे रैसेस भी हो सकते हैं, या फिर कुछ सीरियस डिजीज़ भी बच्चे को हो सकता है, जैसे हार्ट डिजीज़ है, ट्यूबरकुलोसिस है, रूमेटिक फीवर है, कैंसर है, मोस्ट कॉमनली जो ल्यूकेमिया होता है। और ये सब जो डिजीज़ है, यदि छोटे डिजीज़ है 1 to 2 डेज़ में कवर हो गया या फिर 1 वीक में कवर हो गया तो फिर वो उसका लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट नहीं होता। लेकिन यदि वो डिजीज़ 10 डेज़, 20 डेज़, 15 डेज़ या फिर 1 मंथ का हो जाता है तो उसका उसके बॉडी पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, उसके माइंड पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। अब है साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट जो उसको बच्चे को अफेक्टेड करता है, उसमें उससे वो कैसे हील करें। आप उसमें बच्चे को कैसे आपने उसको फिज़िकल कंडीशन के लिए तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, आप उसको मेडिसिन दे सकते हैं, लेकिन जो मेंटल कंडीशन होता है उसमें आप उसको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। तो उसको सपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि उसके बोर्डम को, बच्चा जो अकेले हो जाता है उस समय बीमारी के समय, अन्य बच्चे या घर के और मेंबर उसके साथ तो बैठे नहीं रह सकते, तो उसके बोर्डम और फिजनेस को दूर करना होगा। ठीक है, एज ए पेरेंट्स हमारी ड्यूटी बनती है कि उस समय हम बच्चे को बोर ना होने दें। उसका जो इन्वायरमेंट है, वो जिस रूम में रहता है, उसका जो बेड है, वो सारी चीज़ को एडजस्ट करना होता है। अब बच्चे के खाने पीने की कंडीशन में भी डिफरेंसेस हो जाते हैं और ये डिफरेंसेस जो है वो उसके ईटिंग हैबिट को इफ़ेक्ट करता है। ईटिंग हैबिट जो है वो उसके प्रॉब्लम जो रिकवरी का जो रेट है उसको इफ़ेक्ट कर देता है। अब है कि यदि कोई सिक चाइल्ड है तो उस सिक चाइल्ड के साथ तो कोई दूसरा बच्चा अपना खेल शेयर नहीं करता है, उसके साथ आके नहीं खेलता है, जिसके कारण कि उसको ऑकवर्ड फील होता है। फिर उसको लगता है कि अभी हमको सारे लोग अटेंशन कुछ ज़्यादा दे रहे हैं जब वो नॉर्मल थे उसके अपेक्षा। फिर उस बच्चे को लगता है कभी कभी कि ये जो सिकनेस है या ये जो बीमारी है वो उसके लिए एक पनिशमेंट हो गया, या फिर वह अपने आप को बैड बिहेव करने लगता है। इसके बाद है कि उसका जो स्थिति है वो उसको लगता है कि उसको फॉल्ट फाइंडिंग हो गया। फॉल्ट फाइंडिंग मतलब अपने आप को वो गिल्ट महसूस करता है, बाकी बच्चों से सेपरेट महसूस करता है,
वो हमेशा अपने को नॉट फीलिंग वेल महसूस करता है। तो इस तरह से बच्चे में जो एबनॉर्मल कंडीशन है, जो अनफेवरेबल कंडीशन है, जो उसके साइकोलॉजी को इफ़ेक्ट कर रहा है, उसको दूर करने का काम पेरेंट्स का हो जाता है कि उसको चिल कराना है, उसको फील कराना है कि नहीं, ये एक टेम्पररी सिचुएशन है, तुम इसको पास आउट कर जाओगे। यदि कोई दूसरा बच्चा उसके साथ नहीं खेल रहा है तो आपको उसको बिजी रखना है, आपको उसको किसी खेल में इंगेज रखना है, उसके हेल्थ का ध्यान रखना है, उसके फूड का ध्यान रखना है, उसके मेंटल स्टेटस का ध्यान रखना है और अपने बच्चे को टाइम देना है, ताकि उसे लगे कि नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे पेरेंट्स हैं। एंड आप यदि उसको अपना लव एंड अफेक्शन देंगे तो बच्चा जल्दी से जल्दी रिकवरी भी हो जाता है और अपने नॉर्मल कंडीशन में वापस भी आ जाता है। थैंक यू।